बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा मौजूदा सिचुएशन जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ी प्रिकेरियस है और बड़ी फ्लूइड और टेंस है। ये कायद का पाकिस्तान जिसका उन्होंने शायद ख्वाब देखा था, वो कायद का पाकिस्तान नहीं लग रहा। हम इसको कायद के पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट से बहुत दूर लेके जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें। अगर आप महसूस करें तो दूसरे लोगों को भी फॉरवर्ड कर दें ताकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेशन हो जाए। मैं आगाज़ करूंगा नाजरीन, बेनेडिक्ट आर्नल्ड ये दुनिया का पहला ट्रेटर गिना जाता है। 70s के बीच में अमेरिका से इसका ताल्लुक़ था और कहते हैं कि इसने अपने मुल्क की मफाद को बेचा इंग्लैंड के हाथों, लेकिन इसका अंजाम वही हुआ जो ट्रेटर्स का होता है। इसके बाद जब आप हिस्ट्री को सर्च करें, जो फॉलोअप में 10 बड़े ट्रेटर्स आते हैं, उनका अंजाम भी कुछ ठीक नहीं हुआ। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि जो अपने मुल्क की मफाद को बेचते हैं उनका अंजाम आखिरकार बहुत बुरा होता है। ये सारे मारे गए, इनमें से कोई हीरो डिक्लेयर नहीं हुआ। अगर कोई यहाँ पे अपने मुल्क के मफाद को बेचना चाहता है तो इस चीज़ को जहन में रखे कि ना तो वो हीरो बनेगा और उसका अंजाम इन्हीं ट्रेटर्स जैसा होगा। फिर मैं बात करूँगा फ्रेंच रेवोल्यूशन की। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों आया और क्या हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन उस वक्त आया जब वहाँ पे सोशल सेटअप पाकिस्तान जैसा था, नाइंसाफ़ी थी और पावरफुल के लिए डिफरेंट कानून था और बाकी लोगों के लिए डिफरेंट कानून था। किंग लुइस जो था वो ऐसी पॉलिसीज़ बना रहा था जो कि लोगों को पसंद नहीं थी। लोगों ने क्या किया कि क्रुक्स जो थे उनको उन्होंने अपने हाथों से मारना और जलाना शुरू कर दिया और मुल्की निज़ाम अपने हाथों में ले लिया। दैट इज़ कॉल्ड अ न्यू शेप ऑफ अ वेस्टर्न डेमोक्रेसी। मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ अपने मुल्क के साथ अभी कि क्या हम उसी नहज पे तो नहीं खड़े हुए या वहीं तो नहीं जा रहे जहाँ पे हमारे पॉलिटिशियन ने ये सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि जब भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं ये एक दूसरे की टांगें खींचना शुरू हो जाते हैं। एक पार्टी दूसरे की टांग खींचती है, जब वो इक़्तिदार में आती है तो फिर दूसरी पार्टी उसकी टांगें खींचती है। अभी हुआ क्या कि अब तीसरी पार्टी आ गई तो सारे पिछले इकट्ठे हो गए, इसकी टांगें खींचना शुरू हो गए। इन पॉलिटिशियंस ने डेमोक्रेसी को इस मुल्क में चलने नहीं दिया। हर दफ़ा इन्होंने इसकी टांगें खींचने की, काटने की कोशिश की। आप देखें, कभी 2 साल, कभी 2.5 साल, कभी 3 साल। आप स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट असेंबली देख लें। आप क्यों पहला मार्शल लगा? इसलिए कि असेंबली टूटी, एक प्राइम मिनिस्टर को 24 घंटे नहीं रहने दिया गया था। उसके बाद ये पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने सिचुएशन क्रिएट की, हर दफ़ा मार्शल का रास्ता हमवार किया। और आज कल जो पाकिस्तान में अभी जो कुछ हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि केसेस ऑफ फिज़िकल ब्राल्स, एक दूसरे को मारने की धमकियाँ, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इंतहाई इक़दाम तक जाने की धमकियाँ, और ये सारी सिचुएशन मुल्क को किस नहज पे लेके जा रही है। मैं देख रहा हूँ कि सिचुएशन को ये पॉलिटिशियन जानबूझ के 1977 की तरफ लेके जा रहे हैं। कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मेकिंग योर सेल्फिश डिज़ायर सीम्स लाइक द नेशनल इंटरेस्ट। ये थॉमस सॉवेल ने ये कोट जो है ना कही है कि इनको गलतफहमी हो जाती है कि मेरी जो सेल्फिश डिज़ायर है वो नेशनल डिज़ायर है। अभी भी जो कुछ हो रहा है यही कुछ लग रहा है कि जो अपोजिशन है उनको लग रहा है कि उनकी जो सेल्फिश डिज़ायर है, जो 4 डिज़ायर मैंने आपको गनवाई थी उनकी है कि वो शायद नेशनल डिज़ायर है, जबकि लोग ऐसा नहीं समझते। उनकी डिज़ायर ये है कि नए चीफ फार्म स्टाफ को हम नॉमिनेट करें, नैब को हम ख़त्म कर दें, हमारे केसेस ख़त्म हो जाएं, EVM ख़त्म हो जाए, ओवरसीज के वोट ख़त्म हो जाएं, नए हम सारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स लगाएं, नए जजेस लगाएं। ये उनकी डिज़ायर है, ये उसको नेशनल डिज़ायर समझते हैं, जो कि टोटली गलत है। अगर आप कल्चर देखें इन सब का, जो कि इकट्ठे हो गए इमरान के, हर एक की एक स्वाबदीद है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। नो कॉन्फिडेंस अगर कोई लाना चाहे तो लाए, लेकिन उसको बेसिकली एक तो उसका इशू होना चाहिए कि किस इशू पे लेके आ रहे हैं।
दूसरा, उसको बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के उसको करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर आप किसी को फ्लोर क्रॉस कराएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। जिस आपको फ्लोर क्रॉस करवा रहे हैं, वहाँ पे दड़बे में डाल के बैठाए हुए हैं, बोलियाँ लग रही हैं, वायरल हो गई हैं वीडियोस वहाँ पे। सो मच सो कि चौधरी जो गुजरात के, उनको मैं बड़ा एडमायर करता था कि वो नज़रियाती लोग हैं, लेकिन वो भी अपने नज़रिए को बेचने के लिए मुख्तलिफ फट्टों के ऊपर जा रहे हैं, हर चैनल पे जा रहे हैं, हर पार्टी के पास जा रहे हैं कि ज़्यादा बोली इसकी लगा रहे हैं। बड़ा मुझे दुख हुआ कि वो नज़रियाती लोग इस नहज पे आ गए हैं। ये सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई कि वो अपने मफाद के लिए अपने नज़रियात को और मुल्की मफाद को कुर्बान करने भी सारे तुले हुए हैं। सारे एक दूसरे को काफर कहते थे, चोर कहते थे, करप्ट कहते थे, मोदी यार है, गद्दार है कहते थे। वो सारे एक नुक्ते पे इकट्ठे हो गए, गेट रिड ऑफ इमरान खान। क्यों इकट्ठे हो गए? उसके अलावा मैं हैरान हूँ इस बात पे को जो इत्तेहादी हैं, बाप को किसने बनाया आपको पता है, चौधरी किसके इशारे पर मूव होते हैं आपको पता है, MQM किसके इशारे पर मूव होती है आपको पता है। ये सारे के सारे भी तैयार बैठे हुए हैं, फेंस के ऊपर बैठे हुए हैं, इनको फेंस फिटर कहते हैं, फेंस के ऊपर बैठे हुए हैं छलांग मार के दूसरी तरफ जाने के लिए। कोई तो है जो इन लोगों का निज़ाम हस्ती चला रहा है इस वक्त बैठ के। बड़ा क्लियर एक डिबेट शुरू हो गई है मीडिया के बीच में, और डिबेट क्या है? डिबेट ये शुरू हो गई है कि अभी ये ज़ाती मफाद और दूसरे मुल्कों का मफाद वर्सेस पाकिस्तान के मफाद की जंग है, और लोग इस नैरेटिव को बाय करना शुरू हो गए हुए। और वो कहते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो मुल्की मफाद है, इमरान खान उसके लिए खड़ा हुआ है, और वो कहता है कि हम किसी के ग़ुलाम बन के नहीं रहेंगे, हम आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाएंगे, हम किसी को अपने मुल्क में ड्रोन अटैक नहीं करने देंगे। जबकि दूसरी तरफ सारे ये जो इकट्ठे हो गए, ये करप्ट है, करप्टों को टोला मैं कहता हूँ। इन सब पे केसेस हैं, इमरान पे कोई केस नहीं है, सब पे करप्शन के केसेस हैं। कुछ पे फर्द जुर्म लग चुकी है, कुछ पे लगने वाली है, और बड़े बड़े हाई लेवल के केसेस हैं जो इन्होंने रखवाए हुए हैं। वही मैंने आपको जो एक रेफरेंस दिया फ्रांस वाला कि पावरफुल के लिए और कानून है, दूसरों के लिए और। इन्होंने कानून अपने बनाए हुए हैं, जजेस अपने खरीदे हुए हैं, अदालतें खरीदी हुई हैं, वो पेशी पे पेशी चला रही हैं। कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। 30 साल से जरदारी के केसेस पड़े हुए हैं, बाकी सब के 3-3, 4-4 साल से पड़े हुए हैं, कोई फैसला नहीं आ रहा। दिस सिस्टम इज चोक्ड, करप्ट, कंप्रोमाइज्ड। और इस सूरत में अगर एक बंदा कहता मैं इस कौम को गुलाम नहीं बनने दूंगा, और ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हुए हैं दूसरी साइड पे और ओपनली कह रहे हैं, अभी नैरेटिव जो है वो निकल के सामने आ गया हुआ है। शहबाज शरीफ कहता है कि इसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, और यूरोपियन यूनियन को ये कहा कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, तो ये बड़ा नुकसान हो गया पाकिस्तान का। मैं कहता हूं तुम लोग सारे के सारे पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हो। और हमजा शहबाज कह रहा है आज की इस पर वाली खोपड़ी खाली है, ये कह रहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, और मैं जो है अमेरिकन इंटरेस्ट के साथ नहीं चलूंगा। बड़े अफसोस की बात है, आप अपने मुल्की इंटरेस्ट को छोड़ के, मुल्की मफाद को छोड़ के वेस्टर्न इंटरेस्ट और US इंटरेस्ट के साथ चलना चाहते हैं। ठीक है, इमरान खान साहब ने बहुत गलतियां की हैं, हाई लेवल की गलतियां की। हमारे ऊपर उन्होंने वसीम अकरम प्लस नाजल रखा 3.5 साल तक, और खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान प्लस वो नाजल रखा। पुअर गवर्नेंस दी है, वेरी वीक डिसीजन किए इनकी कैबिनेट में, पुअर सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर किया है इन्होंने, डिसीजन मेकिंग काफ़ी कमज़ोर रही है इनकी। लेकिन इस सब के बावजूद जो मैं उसको क्रेडिट देता हूँ कि वो ईमानदार है और पाकिस्तान के मफाद के लिए खड़ा हुआ है। वो अगर हमें कौम बनाना चाहता है, कौम बना के किसी के आगे ना झुकने के लिए अपने आप को कुर्बान करना चाहता है, तो हम उस इमरान खान के पीछे खड़ा होना चाहिए। नाज़रीन इकराम, मेरे अपने ख्याल में ये जंग जो है ये ऐसे नहीं ख़त्म होगी। बर्रे सगीर की तारीख आप उठा के देख लें, जिसने भी बर्रे सगीर में कौमों को बदलने की कोशिश की है, कौमों को कौम बनाने की कोशिश की है, उसको एलिमिनेट कर दिया गया। आप देख लें, महात्मा गांधी को देख लें, आप भुट्टो साहब को देख लें, आप कायदे आज़म को देख लें, यही हाल अभी इमरान खान के लिए प्लान हो रहा है। और बदी की फोर्सें सारी इकट्ठी हो गई हैं,
एक बंदे के पीछे, लेकिन ये एक बंदा नहीं है, इसके पीछे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है और हम इसके पीछे खड़े रहेंगे और पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट के लिए इसको स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे। यस, हम खड़े हो सकते हैं अपोजिशन के साथ भी। अपोजिशन आए, आके अनाउंस करें यहाँ पे आके कि हम पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को मुकद्दम रखेंगे, हम यूएस के इंटरेस्ट को पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ऊपर फेवर नहीं करेंगे, हम आपको यूरोपियन यूनियन का गुलाम नहीं बनाएंगे, हम आज़ाद खारजा पॉलिसी रखेंगे, हम दोनों पांव एक बकेट में नहीं रखेंगे, हम अपने रिलेशन रशिया चाइना से भी रखेंगे और यूएस यूरोपियन यूनियन से भी रखेंगे, और हम सबसे पहले अपने ऊपर जो हमारे ऊपर जो केसेस हैं करप्शन के, वो सारे के सारे केसेस जो है उनका एंड करवाएंगे। उसके बाद हम में से कोई आके गवर्नमेंट में कोई अपॉइंटमेंट हासिल करेगा, ये अपोजिशन आके अनाउंस करे। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे खरीदो फरोख्त लगी हुई है उसका नोटिस कोई नहीं ले रहा। अगर कानून उस बारे में खामोश है, अदलिया तो बैठी हुई है, क्यों नहीं मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो बहुत माशाल्लाह पढ़े लिखे और बड़े पाए के जज हैं, उमर अत्याब बंदयाल साहब, इस चीज़ का नोटिस क्यों नहीं लेते कि वहाँ खरीदो फरोख्त हो रही है। अगर खरीदो फरोख्त के कुछ शवाहद हैं जो कि गवर्नमेंट इमरान खान और बाकी सारे लोग कहते हैं तो वो पेश किए जाएं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने टीवी पे आके कह दिया हमने टिकट के लिए हम बिक गए उनके हाथों में, किसी फ़ायदे के लिए बिके ना, तो इसका नोटिस लेना चाहिए और चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। और जो नैरेटिव मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का मफाद वर्सेस ज़ाती मफाद एंड द वेस्टर्न मफाद, उसको सपोर्ट करते हैं। समी इब्राहिम साहब का अभी कल का वीलॉग है, वो कहते हैं कि 50 अरब रुपया इन लोगों में बांटा गया है बाहर से। उन्होंने कहा जी पैसे की फिक्र ना करें और मिलेगा। उन 50 में से 2 अरब एक मौलवी साहब हैं जो बहुत बड़ा अपने आप को आलम दीन समझते हैं, वो कहते हैं जी उनको दिया गया है। ये इनकी हालत है, ये इनकी कीमत है कि इतने पैसे के लिए इस मुल्क पाकिस्तान को बेच रहे हैं, कायद आज़म के पाकिस्तान को बेच रहे हैं, उस मुल्क को बेच रहे हैं जिसके ऊपर 20,000 फौजियों ने जाने निछावर की, उस मुल्क को बेच रहे हैं जिसपे 70,000 पाकिस्तानियों ने अभी वार ऑन टेरर में अपने आप को कुर्बान किया। मुझे अल्फाज नहीं मिलते हैं अपने इमोशंस को बयान करने के लिए। वेरी सैड। 3 थ्योरीज चल रही हैं मार्केट में। एक ये कि प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, पीछे कुछ फोर्सेस काम कर रही हैं कि हालात एमिकेबली रिजॉल्व कर दिया जाए और अर्ली इलेक्शन कॉल कर लिए जाएं, अक्टूबर तक वाइंड अप हो जाएं। लेकिन सुना है कि अपोजिशन का तकाजा ये है कि अक्टूबर तक वाइंड अप हों ताकि अगले चीफ की सिलेक्शन जो है ये खुद करें। दूसरी थीरी है कि माइनस इमरान खान पीटीआई कैन कंटिन्यू द गवर्नमेंट। मैं समझता हूँ तीसरी थीरी ये है कि एक नेशनल गवर्नमेंट बना दी जाए, उसको चलाया जाए 1.5 साल तक। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन किसी सूरत में आके 1.5 साल के लिए ये गवर्नमेंट नहीं लेना चाहेगी। जो हालत है इकोनॉमी की, क्या वो आके अपने आप को इस गंद में लपेट के 1.5 साल के बाद इलेक्शन में जाके जूते खाना चाहेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इस 1.5 साल को अपने गले में नहीं डालना चाहेगी। अपोजिशन सीधी इलेक्शन में जाना चाहेगी या प्रेशर डाल के मिड टर्म इलेक्शन कॉल करवाना चाहेगी और फिर उस इलेक्शन में अपने स्लोगन के तहत बाहर है। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो नैरेटिव चला है कि पाकिस्तान का मफाद वर्सेस ज़ाती मफाद और यूएस मफाद, इस नैरेटिव ने आईके की पॉपुलैरिटी को आसमान पे पहुंचा दिया। इलेक्शन कॉल हो जाएं, महीने 2 महीने बाद इलेक्शन हो जाएं, ही विल कम विद अ मोर मेजॉरिटी। ये लिख ले मेरी बात आप। कौम उसके साथ बाइंड हो गई हुई है। जो पीछे हट गए थे आगे बढ़ गए। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, पीछे हट गया हुआ था, लेकिन जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट की कॉल आई है, आई एम ऑलवेज विद द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, हम साथ आगे हुए। साथ में कुछ सजेशन देना चाहता हूँ कि इसका हल क्या है। ये गंद का, ये बिकने बिकाने का आ गए। मैं कोर्ट्स को कहता हूँ कि एक पिटीशन जो जा रही है पीटीआई की, उसके ऊपर फैसला करते हैं कि जो भी फ्लोर क्रॉसिंग करेगा उसको ताउम्र नाअहल कर दिया जाए। ये ख़त्म हो जाएगी बंदरबाट और सारा कुछ खरीदो फरोख्त। दूसरा ये कि जो एक मेंबर दो दफ़ा से ज़्यादा पार्टी चेंज करने की कोशिश करेगा, 2 दफ़ा इजाज़त दे दें, तीसरी दफ़ा करेगा
तो उसको भी नाअहल कर दिया जाए। आप देखें ये जितने भी हैं टर्न कोटी, ये सारे तीसरी चौथी पार्टी में जा रहे हैं, पैसे लेते हैं अगली में, पैसे लेते हैं अगली में। फिर ये जितने भी करप्शन के केसेस हैं, ये सारे लोग कहते हैं वो करप्ट हैं, ये हैं, वो कहते हैं हम तो करप्ट है ही नहीं है। इसका फैसला करते हैं जल्दी से, कोई ट्रिब्यूनल बना दें, स्पेशल बेंचेस बना दें जो इनका लगातार हेयरिंग करें और इनका फैसला करें कोई 6 महीने 7 महीने में। जो तो उसमें से क्लीन लोग निकल आएँ, वेल एंड गुड, उनको सल्यूट भी करें, उनको सॉरी भी करे गवर्नमेंट, और उनको इजाज़त है कि जिस तरह मर्जी पॉलिटिक्स में हिस्सा लें और आगे बढ़ें। और जो उसमें फंस जाते हैं तो फिर उनका फैसला जो हो गया कि करप्ट हैं, वो तो फारग हो गए। तो इस तरह सिस्टम एक क्लीन हो जाएगा इस सूरत में। अदरवाइज़ हमें बहुत ज़रूरत है कोई 5-6 माह साल के लिए कोई एक गवर्नमेंट आ जाए जो रिफॉर्म्स करे, जिसमें जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, जिसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, जिसमें पुलिस रिफॉर्म्स हैं, जिसमें गवर्नर रिफॉर्म्स हैं, जिसमें इकोनॉमी की रिफॉर्म्स हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं। ये सारी रिफॉर्म्स करे, फिर ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। इस सिस्टम के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम इसी तरह चौक रहेंगे, हर ताले आजमा 2 साल के बाद आएगा, आके टांगें खींच के कहेगा जी मुझे गवर्नमेंट दे दें। या अगर खींच लेते हैं इमरान खान को, क्या इमरान खान इनको बैठने देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लड़ाई मार कुटाई चलती रहेगी अनलेस कोई इंटरफेरेंस होती है कोर्ट की तरफ से या किसी और की तरफ से, और सिस्टम को बेहतर किया जाता है। जो मैंने सजेशन दी हैं इनको जेहन में रखते हुए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।